हाय दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लियरेंस फ्रॉम ओवरहेड लाइन टू बिल्डिंग। ठीक है, और इसको कहें तो इलेक्ट्रिक जो लाइन बनती है वो घर से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, आज का विषय है। तो देखिए, जब ये आपकी लाइन बनेगी ना, और जो घर होंगे आपके, उसके लिए दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि आपका इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन से, और इधर आपका कौन सा वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, या वर्टिकल क्लियरेंस देखेंगे, और इधर हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस देखेंगे। ठीक है, आप देखिए है क्या, ये जब हम हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, मान के चलिए ये आप क्या इस तरह से लाइन बनेगी, इसके ये कंडक्टर खींचेंगे इधर, जब आप साइड पे देखेंगे तो अलग ही समझ में आएगा, है ना? क्लियर है इस तरह। और ये क्या होगा आपका, इधर ये घर होगा। ठीक, तो अब क्या है, जो हमारा मेन मोटिव क्या है इसको समझने का, पहले हम हॉरिजॉन्टल का देख रहे हैं, फिर हम वर्टिकल के लिए देखेंगे। मतलब क्या, ये जो घर बने इसका, और ये जो लाइन जा रही है, इसका जो कंडक्टर का सबसे पास का कंडक्टर हो, उससे इसके बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों ये क्लियरेंस मेंटेन किया जाना चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो। ठीक है, तो देखिए, जब हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है तो जो आपका घर होगा, घर से कंडक्टर के बीच के लिए, हम पहले अगर बात करें 11 केवी लाइन के लिए और 33 केवी की हम लाइन के लिए बात कर रहे हैं, ये 11 केवी लाइन और 33 केवी लाइन, तो जो घर से कंडक्टर के बीच का क्लियरेंस कितना होगा, वो आपका होगा 2 मीटर कम से कम। क्लियर है भाई बात? मतलब क्या, जो घर बनेगा आपका जहां पर, और जहां आपका कंडक्टर होगा, ये जो लाइन जाएगी तो भाई कंडक्टर खींचे होंगे, तो उस जो सबसे पास का कंडक्टर होगा उसके बीच का क्लियरेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। चाहे आप 11 केवी की लाइन के लिए बना रहे हो, चाहे 33 की लाइन बना रहे हो, कम से कम 2 मीटर, ज्यादा हो तो वो और बेटर है। ठीक है, और ये क्या है जो आपको 1.2 मीटर लिखा है, तो ये आपका है एलटी लाइन के लिए। इसमें क्या लिखा है, हाई वोल्टेज अप टू 11 केवी, मतलब 11 केवी से कम तक के लिए। ठीक, तो एलटी लाइन के लिए भी आपका कितना होगा, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां लिखा नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है आपका, एलटी लाइन के लिए भी बात की जाए 230 वोल्ट से लेके आपका 11 केवी से कम तक, तो उसके लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1.2 मीटर। मतलब इसके बीच एलटी के लिए आपका होगा 1.2 मीटर, है ना, घर से कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस। और एचटी लाइन में 11 केवी और 33 की लाइन के लिए कितना होगा, 2 मीटर का कम से कम क्लियरेंस होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आ जाते हैं भाई वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये देखो, जब आपका वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपकी लाइन ऐसी जाएगी ऊर्ध्वाधर, है ना, ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो आपका ये मान लीजिए आपका क्या पोल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये आपका क्या है, घर है। तो जब एलटी के लिए बात की जाएगी, ठीक, जो इसका सबसे नीचे का सबसे पास का कंडक्टर होगा और जो घर होगा एलटी के लिए, चूंकि एलटी की लाइन में क्या है, केबल यूज की जाएगी, तो केबल के लिए, तो एलटी लाइन के लिए कितना कम से कम क्लियरेंस मेंटेन करना चाहिए, 2.5 मीटर। मतलब घर से किसके बीच, जो उसका सब, मतलब जो घर से किसके बीच, केबल के बीच कितना क्लियरेंस मेंटेन, 2.5 मीटर। और अगर कंडक्टर यूज किया जा रहा है, अब तो क्या कंडक्टर रिप्लेस होने लगे, अब मोस्टली केबल का ही यूज किया जाता है ना, जैसा पहले की क्या है, कंडक्टर का यूज होता था, तो वहां पर क्या है, इतना क्लियरेंस मेंटेन करना चाहिए। बट अगर केबल भी यूज हो रही है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना किया जाना चाहिए। बट हो सकता है अगर साइड की कोई ऐसी कंडीशन है, नहीं संभव हो पा रहा, तो बात अलग है ना, बट सुरक्षा की दृष्टि से मेंटेन करना चाहिए। अब अगर बात की जाए 11 केवी लाइन और 33 केवी की लाइन के लिए, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये वर्टिकल अगर क्लियरेंस है, तो उसमें क्या है, कंडक्टर के बीच और ये जो घर के बीच है, इसके बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 3.7 मीटर। कम से कम कितना होना चाहिए, 3.7 मीटर। इससे ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना तो मेंटेन करना ही चाहिए क्लियरेंस, सुरक्षा की दृष्टि से। नहीं तो उससे क्या, दुर्घटना होने की, कैजुअलिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो इस तरह से क्या है, जब इलेक्ट्रिक लाइन बनाई जाए तो घरों कि क्या है
घर से इतनी दूरी कम से कम मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो ना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपका कोई इससे संबंधित सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का